नाउ आज जो मैं एक जो हमारे जो हम लोग श्रुति जी ने हमें या अहमदाबाद की टीम ने एसेट्स के बारे में कुछ जानकारी देने की बात की है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जिसने भी आपको बुलाया है। सभी से दरख्वास्त करूंगा जितने नए हैं और जो लोग बिजनेस में है लेकिन पढ़ा नहीं है अभी तक, या पढ़ा है एक बार याद नहीं आ रहा है, या सभी लोग उस किताब को जरूर पढ़िए। उसका नाम है बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। हिंदी में क्या बोलेंगे? 21वीं सदी का व्यवसाय, बराबर है, राइट? सो ये बुक है, एक ऐसे शख्सियत ने लिखा है जो बहुत ही बेसिक गरीबी के लेवल से उठा और अपने अनुभवों से अमीर बना, और उन्होंने इस बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, स्पेशली एमबीए के बारे में स्टडी की, जिसके बारे में पहले वो बहुत ही नेगेटिव था, और उसके बाद उन्होंने अपनी किताब में जिस चीजों बातों का उल्लेख किया है, हमें गर्व होता है कि हम उस इंडस्ट्री के, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग और एमबीए के एक सक्सेसफुल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और हम सक्सेसफुल और बनना चाहते हैं। तो उस पर बहुत विस्तृत तौर पे उन्होंने बहुत कुछ एलेबोरेट किया है। तो उसको पूरे बुक को 3 पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 2 में उन्होंने कुछ एसेट्स के बारे में डिस्क्राइब किया है। जरूर पढ़िए, प्लीज पढ़िए, भगवान के लिए पढ़िए। बिजनेस के साथ साथ आपकी जिंदगी कितनी सुंदर बेहतर होती है सिस्टम के कारण। हमारी जो ब्रेड प्रोडक्ट इंडस्ट्री है क्या बताती है, ये किताब है, देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी, बहुत अच्छी किताब है। तो इन्होंने जो 8 एसेट्स बताए हैं, पहले मैं उन 8 एसेट्स को आपको बता दूं, क्विकली एक रैप अप कर रहा हूं, फिर मेन मुद्दे पे भी आ जाऊंगा 5-10 मिनट के लिए। पहला एसेट उन्होंने बताया कि आपका रियल वर्ल्ड बिजनेस एजुकेशन, यानी आपके वास्तविक जिंदगी में आपका बिजनेस एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। फिर प्रॉफिटेबल पाथ ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, आपकी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट किस तरह से, वो आपके लिए एक एसेट है। आपका पर्सनालिटी में डेवलपमेंट नहीं है तो आपका वो एक बहुत बड़ा एसेट आपसे चला गया, जिसके कारण एक्चुअली आप बड़ा एसेट बनाने वाले हो, राइट? सो ये बहुत बड़ा एसेट है, समझिए को डेवलप करना चाहिए। फिर तीसरा, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जिसके आप अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स शेयर करते हो, वो लोग कौन है, किसके बीच में उठते बैठते हो, क्या सर्कल आपका फ्रेंड सर्कल है, ये बहुत बड़ा एसेट है आपके। सब ये देखो, सामने हमारे होस्ट ने सामने ला दिया है, विहांग, यू आर ऑसम लीडर यार, यू आर सच ए वंडरफुल पर्सन, आई जस्ट कांट थैंक यू इनफ। सो तो तीसरा एसेट सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स या जो आप सर्कल में उठते बैठते हैं, जिनके साथ अपने सपने और अपने संस्कार, सिद्धांत को आप शेयर करते हो या उनसे सुनते हो, ये आपकी जिंदगी के लिए अगर वो अच्छे लोग हैं तो बड़ा एसेट है। फिर आपका अपना नेटवर्क, सिर्फ बिजनेस नहीं, आपका नेटवर्क, आपका नेटवर्क तमाम दिशा में तमाम चीजों के लिए फैला होगा, जो आपके एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका वो एक बड़ा एसेट है आपका नेटवर्क, क्योंकि आपके नेटवर्क से जुड़े बिजनेस में हर एक व्यक्तित्व, हर एक पार्टनरशिप आपके लिए एसेट के लिए काम करती है, प्रॉफिट का काम करती है। फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो बिजनेस है, वो किस तरह से एसेट बनता है, जब वो डुप्लीकेटेबल और स्केलेबल है, यानी आप जो कर रहे हैं आप दूसरों सिखा सके, अपने ऐसा बनाते हो और उस तरह से आपका वो काम बढ़ते जाता है, स्केल अप होता है। दैट इज द बिजनेस वी हैव, दैट्स अ बिग एसेट, कि आप ऐसे बिजनेस में जो आप लोगों को सिखा सकते हो। लास्ट पिछले कुछ समय पहले हमारे मेंटोर, मेरे भी मेंटोर हैं, श्री शंकर देवराज संगीता जी ने छठा एसेट के बारे में आप लोगों को शेयर किया था, एजुकेट किया था, इनकम्पेरेबल लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना बहुत बड़ा एसेट है अपने आप में। तो ये आप पढ़ चुके हैं। आज मुझे मौका मिला है 7वां एसेट, उसके पहले 8वां एसेट भी यहाँ पे मौजूद है, जो कोई और अच्छा लीडर एक दिन आपके इस अहमदाबाद की टीम के माध्यम सिखाएगा। उसका नाम है ड्रीम्स एंड कैपेसिटी टू लिव देम। आपके सपने और आपकी जो क्षमता है, जिसके माध्यम से आप उसके साथ जी सकते हैं, उसको पा सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं, दैट्स अ बिग एसेट इफ यू हैव। और आज जो एसेट में शेयर कर रहा हूँ, 7वां एसेट है मैकेनिज्म फॉर जेन्युइन वेल्थ क्रिएशन। देखिए, पहली बात जानना चाहिए, व्हाट इज वेल्थ? वेल्थ का जिक्र क्यों किया गया है? वेल्थ और इनकम ये दो अलग चीजें हैं, दो अलग दिशा में काम करती है। इनकम वो चीज है जिसके लिए लोग कल सुबह उठ के फिर भागना चालू करेंगे, क्योंकि शाम की पेट भरनी है, लाइट का बिल महीने में भरना है, टेलीफोन बिल भरना है, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, कभी कभी पत्नी को रिश्वत देनी होगी, महीने में एक आध बार होटल में आकर थोड़ा खिलाना है, क्योंकि पूरे महीने फिर बेचारी किचन की गर्मी और आप लोग का टेंशन लेके काम करती रहेगी।
सो वो इनकम ग्रुप के लोग हैं जो जस्ट दे आर मेकिंग लिविंग। लेकिन वेल्थ वो होता है जो आप शुरुआत करते हैं इनकम इंडस्ट्री में आके, मगर ऐसा इनकम क्रिएट करते हैं जिसको आप बिना इस्तेमाल किए भी अगर इनकम को आप लंबे समय तक जी सकते हैं, क्योंकि इसी इनकम ने आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट क्रिएट किया जिसका हम जिक्र आगे करेंगे, और वो एसेट आपका वेल्थ है। सो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल उस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी जी ने दिया है, जिसके बारे में बताऊं। ये है अमेरिका के दो राष्ट्रपति जो वर्ल्ड अमेरिका के तीन जो टॉप पहले राष्ट्रपति बने थे, जिन्होंने जो क्या बोलते हैं फ्रीडम का डिक्लेरेशन किया था, उसमें से 2 और 3 नंबर के जो उनके राष्ट्रपति थे, एक थे जॉन एडम्स। जॉन एडम ये अमेरिका के सेकेंड राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका बहुत बहुत साल पहले, 100-150 साल पहले ही आजादी पा चुका था। हम लोग सन 47 में पाए, ये लोग बहुत पहले पा चुके थे। लगभग कई राष्ट्रपति, 50 राष्ट्रपति वहां हो चुके हैं आज तक। तो जो दूसरे नंबर के राष्ट्रपति अमेरिका के जब बने थे, उनका नाम था जॉन एडम्स। और दूसरे के बाद तीसरे जो राष्ट्रपति बने वो थे थॉमस जेफरसन्स। ये थॉमस जेफरसन्स और एडम्स, जॉन एडम्स एक्चुअली दोस्त थे, अच्छे दोस्त थे। ये कहानी में बहुत अच्छा रहस्य है, इसको मैं शेयर कर जाऊंगा, और ऑथर ने इसको बहुत अच्छे से बताया, इसको पढ़िए आप लोग। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे। मिस्टर थॉमस जेफरसन एक्चुअली बहुत बड़े जमींदार थे, हजारों एकड़ जमीन उनके पास थी, मालिक थे। लेकिन वहीं पे आपके जॉन एडम्स एक बिलो लेवल के फाइनेंशियल ग्रुप की फैमिली से जुड़ते थे। उनके पास कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी, कोई धन नहीं था। वो जस्ट एक गरीबी से उठे आदमी, लेकिन बहुत बड़ी स्कूल से आपने नाम सुना होगा, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है मैसाचुसेट्स से उन्होंने लॉ किया था, वहां से बैरिस्टर बने थे। वो उनकी अपनी उपाधि थी, उनकी जो कला, जो पिछले एसेट में मैंने आपको जिक्र किया, आपको स्किल, लीडरशिप क्वालिटी वहां से डेवलप की। अच्छा, अब ये दोनों दोस्त थे, लेकिन दोस्तों में विभिन्नताएं भी थी। विभिन्नताएं मतलब कि दोनों के विचार बहुत जगह पर अलग अलग भी थे, दोस्त जरूर थे, और दोनों भी एक के बाद एक राष्ट्रपति बने अमेरिका के। देखो कितनी बड़ी बात है। अब कुछ समय के लिए जब इनकी विभिन्नता थी, तो पॉलिटिकल रीजंस के कारण इनकी अपनी दुश्मनी भी हुई, और दुश्मनी इतनी गहरी हुई कि एक दूसरे से बातचीत तो छोड़ो, एक दूसरे को तीक्ष्ण भी मारते थे लोग, क्रिटिसाइज भी करते थे, बात भी नहीं करते थे। ये सब होते होते एक समय आया कि किसी अच्छे विचारधाराओं ने, गॉड की ब्लेसिंग ने उन दोनों को फिर से मिलाया। दोनों पार्टनर बने फ्रेंडशिप के, फिर से पार्टनर बने। और कुछ साल के बाद सन 1826 एक ही दिन 4 जुलाई, देखो कितनी बड़ी इमोशनल बात है, 4 जुलाई 1826 को दोनों का एक ही दिन देहांत हुआ। 4 जुलाई 18, मैं रिपीट कर रहा हूं बार बार, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा रहस्य खोलने वाला भी आपको मैं। 4 जुलाई 1821 को वो दोनों दोस्त का देहांत एक ही दिन हुआ। भगवान की मर्जी है। अब जैसा मैंने जिक्र किया कि जो थॉमस जेफरसन थे, वो जमींदार, हजारों एकड़ के मालिक, बहुत बड़े जमींदार थे, पैसे वाले थे। वो जब मरे हैं तो उस समय, अब 1826 की बात कर रहा हूं मैं, वो $1,00,000 से ज्यादा कर्जे में डूबे थे। मालिक आदमी जिसके पास हजारों एकड़ जमीन थी, जमींदार आदमी। वहीं पे उल्टा जो गरीब हमारा जॉन एडम्स था, हमारा मतलब हम सबका, आई मीन सो जॉन एडम्स जो गरीब थे, वो उस समय जिस दिन मरे हैं, उनके पास मोर देन $1,00,000 से ज्यादा संपत्ति थी। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आप इनकम बनाने के दौड़ में रहते हो, वो हमेशा पेरिशेबल है, वो टिकाऊ नहीं है, आज है कल रहेगा नहीं। क्यों?
इनकम वाला व्यक्ति जैसे ई क्वाड्रेंट के लोग हैं, रोज जाएंगे, महीने भर का इनकम कमाएंगे या हफ्ते का इनकम कमाएंगे या 15 दिन का इनकम कमाएंगे और खर्च कर देंगे, कहाँ बचेगा। फिर जो कुछ आज हमने जो बिजनेस की कुछ स्लाइड में पहले कुछ बताया था आपको कि कुछ लोग जो ई क्वाड्रेंट एस क्वाड्रेंट में हैं, वो अपनी लाइफस्टाइल, बड़ा घर, बड़ी सपने, बड़ी वेकेशंस के लिए कर्ज में डूबते हैं क्योंकि उनकी माइंडसेट अभी तक ई क्वाड्रेंट एस क्वाड्रेंट से बी क्वाड्रेंट की एसेट क्वाड्रेंट में नहीं आई है और ये लोग कर्जे में डूबते हैं। लेकिन जो बी क्वाड्रेंट के लोग हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं, खर्च के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको सही जगह पे उसको इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं और उस निवेश से बाद में जो धन आता है उसको कहते हैं वेल्थ। दैट इज अ वेल्थ। वो कमाने नहीं जा रहे हैं, जो उन्होंने इनकम बनाया था उसको इन्वेस्ट किया, वो इन्वेस्टमेंट उनके लिए वेल्थ बन गई और जो वेल्थ जो क्रिएशन करने की जरूरत नहीं है, वो वेल्थ से जो पैसे आ रहे हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं। दैट इज अ वेल्थ। तो रॉबर्ट कियोसाकी ने इन चीजों को बहुत गहराई से बताया है कि वेल्थ इज नॉट मेजर्ड बाय साइज, इट इज ऑलवेज मेजर्ड बाय टाइम। कि आप अपनी जिंदगी के समय के दौर में कुछ समय में आगे आपने अपने समय में क्या कितना एसेट क्रिएट कर दिया है, कितना इनकम क्रिएट किया। नहीं, मैं आपको बता चुका, इनकम पेरिशेबल है, पर कुछ समय में आगे 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 आपके पास कितना एसेट है। जैसे आपके पास कितनी जमीनें हैं जिससे आपको इनकम रेगुलर आती है, राइट। अब आज के दौर में बहुत से लोग एसेट में स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, कुछ चीजों को भी बहुत मान्यता देते हैं। देखिए, मैं मेरा पर्सनल व्यक्तिगत कोई आपको आज जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैंने किताब में जो पढ़ा है किताब के आधार पे कुछ बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल रिच मैन जो कभी डोनाल्ड ट्रंप का पार्टनर भी बिजनेस में है, उसने किताब लिखी है, वो बहुत सक्सेसफुल है, उसका बहुत सारे एसेट्स, वर्ल्ड की टॉप प्रॉपर्टीज उसके पास है। उसने जो कहा है मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो कुछ लोग जो आज किसी और ढंग से भी एसेट अगर क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज चेक विथ योर फाइनेंशियल प्लानर। माय टॉक में contradict your thought process somewhere, but it is not my thought, it is of author Robert T. Kiyosaki, right? So जो लोग इन सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं, ऑथर रॉबर्ट क्या बोलते हैं कियोसाकी कि ये सही आपके एसेट बिल्डिंग मोड नहीं है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है और हर आदमी फाइनेंशियल एजुकेशन का मालिक नहीं है। सभी को फाइनेंशियल एजुकेशन, स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाला व्यक्ति को स्टॉक की जानकारी होनी चाहिए, किस स्टॉक में डालेगा, उस स्टॉक का करंट सिचुएशन क्या है, डायरेक्टर्स वहां पे कैसे हैं, कौन सा उनके पास नेक्स्ट 10-20 साल का प्रोजेक्ट अवेलेबल है, कहां पे उनके इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, तो सब आपको जानकारी की स्टडी कंटिन्यूस एवरी डे का चाहिए और आप पैसा अपना वहां दे के बैठे उनको। कुछ लोग कुछ स्टॉक मैनेजर्स को पैसे देते हैं कि भाई ये लोग मेरा पैसा लगा के डबल करके देंगे, उसके दिमाग को कुछ होगा तो आप सोचो, राइट। सो आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग dear friends, it is all your personal and your financial planner. सिंपल एग्जांपल अच्छा है, रॉबर्ट जी ने एग्जांपल दिया है कि आपके पास बहुत स्टॉक हो, किसी बैंक में जाके बताइए मेरे पास इतना स्टॉक है, मुझे लोन चाहिए, आंसर है आपके पास नहीं देगा। लोग कहते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने से वो रियल एस्टेट का प्रॉपर्टी जो है उसकी तो कीमत बढ़ती है, उससे भी कुछ और भी रेंट के तौर पे और किसी तौर पे आपको इनकम आती रहती है। वही बैंक को जाके दिखाओ कि मेरे पास इतनी बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है, वो आपके घर दौड़ के आएगा, आपको पैसे देगा। सो ऑथर ने एसेट्स के बारे में 4 बातों का उल्लेख किया है। मेरा समय करीब आ चुका है खत्म, तो मैं जल्दी से उसको रिकैप करता हूँ। 4 बातों का उल्लेख किया। पहला कि सबसे पहला अगर आपको एसेट क्रिएट करना है तो अपना बिजनेस बिल्ड करिए, और वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को प्रमोट करते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस बिल्ड करिए, क्योंकि आपके बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस का ग्रिप आपके हाथ में है। ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रिप आपके हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के हाथ में है। अचानक टैक्सेशन बढ़ गए, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चेंज हो गया, गवर्नमेंट को कुछ और चीजों को बढ़ावा देना है, आपकी चीजों को नहीं बढ़ावा देना है, आप गए।
नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसपे सारा सरोकार आपके सिर पर अकेले पे नहीं है। आप एक छोटे से मॉड्यूल और अनेक मॉड्यूल अलग अलग पूरे देश भर विदेश भर में फैले हुए हैं। जैसे मेरा अपना बिजनेस, इस बिजनेस की ब्लेसिंग से पूरे देश में, विपिन भाई का भी देखो बिजनेस कितना लार्ज बड़ा बिजनेस है, पूरे देश भर में हम लोगों का बिजनेस और कुछ और देशों में फैला हुआ है। इंडिया अगर हमको कुछ तकलीफ देगा तो अमेरिका से पैसा आएगा, ऑस्ट्रेलिया से पैसा आएगा, यूके से पैसा आएगा, सिंगापुर से पैसा आएगा, क्योंकि ये छोटे छोटे मॉड्यूल में अनेक लोगों से आधारित हर बीज एक एसेट है हमारे लिए, हर एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक सीड है हमारे लिए जो उग के बड़ा बिजनेस कर देती है। सो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको एसेट क्रिएट करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करिए और आपका अपना बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग का होना चाहिए, जिसमें आप अपना एक पर्सनल वेल्थ क्रिएशन का इंजन स्टार्ट कर सकते हैं। ही सेड्स इंजन, इट्स अ गुड वर्ड, इट्स अ पर्सनल इंजन ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन, कि आपका पर्सनल, उसमें कोई हस्तक्षेप किसी का नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं कि आप जो भी धन कमाएं वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करें, जो मैंने आपको थोड़ा उसका चर्चा पहले कर दिया है। उन्हें 4 प्रिंसिपल्स जो बताए, वो 4 प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बता रहा हूं। तो पहला प्रिंसिपल, ओन योर ओन बिजनेस एंड देन टू नेटवर्क मार्केटिंग। सेकंड प्रिंसिपल इज इट कि आप इन्वेस्ट करें तो रियल स्टेट में करें, क्योंकि बिजनेस से जो प्रॉफिट आएगी वो रियल स्टेट में होनी चाहिए। तीसरी बात उन्होंने कही है कि जो भी बिजनेस करते हैं, अभी ये बहुत जरा सेंसिटिव एरिया है, जरा उसमें बताना चाहूंगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, प्राथमिक सफलता के बाद थोड़ा सा बिजनेस दिमाग में चले जाता है, ये लोग कूदने फांदने लगते हैं। अभी तक जिस घर में रहते थे वो घर उनको अच्छा लगता था, लेकिन अब वो क्या बड़ा घर लेना है उनको अब थोड़ा ईगो आ गया है, थोड़ा शर्म लगता है। कोई बोले तुम इस घर में रहते हो, कल तक शर्म नहीं आती थी, यानी पहले बेशर्म थे वो, इसका अर्थ ये हुआ आज शर्म आती है। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जो लोग प्राथमिक सफलता के कारण कुछ निर्णय लेते हैं जो सही नहीं है, आपके एसेट क्रिएशन के बीच में आएगा। नंबर 1, बहुत से लोग जॉब छोड़ देते हैं क्विकली, जैसे एमबी बिजनेस को बिल्ड करते वक्त नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत से लोग, प्लीज इट इज नॉट माय पर्सनल, रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं, तो किसी ने कुछ किया है तो मुझे कल आकर दौड़ना नहीं, तुमने ऐसा क्यों बोला करके। जॉब छोड़ना उनके हिसाब से शुरुआती दिनों में सही नहीं है, या बड़ा बड़ा प्रॉपर्टी ले लेना जिसकी ताकत पे करने की आप लोन के द्वारा करना चाहते हो, इट्स नॉट फेयर। कुछ लोग लोगों को दिखे या अपने शौक के कारण वो कार खरीदना चाहते हैं, वो लग्जरी खरीदना चाहते हैं जो एक्चुअली उनको हर महीने थोड़ा पेन देता है जब ईएमआई आती है। पेइंग ईएमआई इज नेवर हैप्पीनेस, इट्स नेवर हैप्पी इवेंट। पेन होता है, जिस महीने में आपको वो भरना पड़ेगा पेन होगा। लेते समय बहुत खुशी होती है, जिस दिन लिया उस दिन बहुत खुश है, आज मेरा लोन पास हो गया, मिठाई बटेगा, और हर महीने बाद में पेन लेगा। सो व्हाट ही सेज, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि आप अपने बिजनेस में थोड़ा जो पैसा कमाते हो उसको री इन्वेस्ट करो, बी लाइक अ बिजनेसमैन। ई और एस क्वाड्रेंट के लोग यही मिस करते हैं, इसीलिए उनका वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है, वो इनकम में ही गोल खाते रहते हैं। पर बी क्वाड्रेंट के लोग क्या करते हैं, जो इनकम कमाते हैं उस इनकम का कुछ हिस्सा अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे कोई पूछा था कि सर मैं कहाँ री इन्वेस्ट करूं, इसमें री इन्वेस्ट करने के लिए जगह लूं, क्या स्टॉक भरूं? मतलब नहीं बाबा, यहाँ पे आप बिजनेस बढ़ा रहे हो, आपके पास मौका है कि आप पूरे देश विदेश में बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। यू मे ट्रेवल टू हेल्प योर टीम। मैं विदेशों में भी गया हूं अपने टीम को हेल्प करने के लिए, मैं देश के कोने कोने में गया हूं, और इसीलिए मेरे पास देश और विदेश में, अहमदाबाद में सुनील भाई कहाँ से मिले मुझे, उनके माता पिता उनके स्वर्गवासी है, मुझे हमेशा उनकी याद आती है अक्सर। उनसे, उनके परिवार से कैसे जुड़ गए, उनके घर का छोटा सबसे यंगेस्ट सदस्य था 10 भाई, वो मेरा अच्छा दोस्त है आज भी। तो मैं रहता हूँ बॉम्बे में, हम लोग बचपन के दोस्त नहीं, ना किसी बिरादरी से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिजनेस की बिरादरी ने हमको एक दोस्त बना दिया, अहमदाबाद का बेस्ट फ्रेंड बना दिया। आज आप स्क्रीन पे बहुत सारे लीडर्स को देख रहे हैं, विपिन भाई हैं, भद्रेश भाई हैं, I mean many more. If I take one name, Gala bhai, Jala bhai, everybody, all bhai and ben, everybody, they are good friends, they are good well wishers. So ये तीसरी बात उन्होंने बताई कि याद रखिए कि आप अपने टीम में जा जाके लोगों को हेल्प करने में इन्वेस्ट करिए, टूल्स परचेज करिए, टूल्स में इन्वेस्ट करिए। आपकी टीम में जो आपने इनकम कमाया वो पैसा फ्लो होगा टूल्स के माध्यम से, जो उनको इंफॉर्मेशन देगा, जो उनको नॉलेज देगा।
और इस तरह से आपका ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट फोर्थ पॉइंट में बताया, जब आप बहुत सारा एसेट्स क्रिएट कर लेते हैं, पहले आपने इनकम बनाई, इनकम की प्रॉफिट से आपने एसेट्स खरीदे, एसेट्स जब ज्यादा हो जाते हैं और उससे जब इनकम प्रॉफिटेबिलिटी आती है, अब लग्जरी लीजिए आप लाइफ की। लग्जरी का मतलब अगेन ये नहीं है कि आपने बड़ा बंगला ले लिया, बड़ी गाड़ी इम्पाला ले ली, मर्सिडीज ले ली, नहीं। यहाँ पे उन्होंने बहुत स्पेसिफाई सुंदर ढंग से किया है। लग्जरीज मीन्स थिंग्स व्हाट यू बाय व्हिच गिव्स यू हैप्पीनेस व्हेन यू यूज इट। वो चीजें जिसको इस्तेमाल या आपके परिवार में लाने के बाद आपके चेहरे में मुस्कान आती है, आपका परिवार खिलखिलाता है, खुश होता है, आपको देख के अच्छी फीलिंग आती है, दैट इज अ लग्जरी। नॉट जस्ट I've got a Mercedes down there और लोग मुझे देख के ऐसे देखते हैं तो मैं अकड़ के चलता हूँ, ये मेरी लग्जरी है। नो, अगेन दैट इज अ प्राइड, प्राउड, रॉन्ग प्राइड, इट्स डेंजरस। सो ये 4 नियम उन्होंने बताए। बहुत सारी बात है कि आप उस किताब को पढ़िए। और मेरा समय आगे बढ़ चुका है, मैं यहाँ पे रुकना चाहूंगा। ये 7 स्टेप्स जो बताया मैंने, जो एसेट के तौर पे ऑथर ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट, नाइस। ऑल द स्टेप्स फॉर एसेट्स आर वेरी गुड एंड वी ऑल शुड ऑलवेज, मैं इसको यूज करता हूँ। मैं ओपनली शेयर करना चाहता हूँ, मेरा भी इंटरेस्ट शुरू से रियल एस्टेट में था। मैंने अपलाइन चेक किए, समय समय से रियल एस्टेट में अपना एसेट क्रिएट करना शुरू किया। लव यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, आई एंजॉय टॉकिंग टू यू ऑल टुडे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अहमदाबाद टीम, थैंक यू सुनील जी एंड धर्मेश साहब, थैंक यू विपिन भाई, थैंक यू बद्रेश भाई, थैंक यू सुनीता जी एंड नायर साहब, एवरीबॉडी, ऑल माय होस्ट देवांग भाई जो बहुत बढ़िया चलाते हैं स्क्रीन को। और हमेशा प्लेजर होता है आप लोगों से मिलना। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक अच्छी सी क्लैप हो जाए, दिल से क्लैप हो जाए। थैंक यू सर। बहुत सारी चीजें हम बहुत सालों से जानते हैं, पर जब जो व्यक्ति, मैं पर्सनली एनपी सर को जानता हूं, इसलिए बता सकता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो एसेट की बात करते हैं, बहुत सारी एसेट, बहुत सारी जमीन उन्होंने इसी बिजनेस से बनाई है, और तभी हमारा भरोसा बढ़ा है कि आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ हो सकता है। इसीलिए हम सुपर डुपर एक्साइटेड हैं इस बिजनेस के बारे में। और आज हमने जो 4 बातें सीखी है, जो हम जरूर ध्यान रखेंगे, अपना व्यवसाय बनेंगे, वो भी नेटवर्क मार्केटिंग में, दोबारा से इन्वेस्टमेंट करेंगे और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। ये बुक बता रही है। हम चाहते हैं कि हम लोगों के पास एसेट हो, फिर भी चेक अप्लाई। और तीसरा चीज, जो जहां से आपकी इनकम आएगी, उसी से अपने विलासिता के लिए अपनी लग्जरी के सामान खरीदे। तो थैंक यू सर, आपने आज बहुत बड़ी वैल्यू एडिंग की है हमारी लाइफ में, और ये सारी चीजें। हाँ सर, प्लीज। ऑडियो प्लीज सर। थैंक यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑथर ने कही थी कि क्या दुनिया में सारे मूर्ख हैं जो लोग रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं? वो लोग मूर्ख नहीं है, दे आर नॉट एन इडियट। ये वर्ड्स पे बहुत अच्छा लगा मुझे। कल इसको मैं थोड़ा रेफर कर रहा था, तो एक्चुअली पढ़ा था बहुत पहले, 1 साल 1.5 साल पहले किताब को, समय हो गया। उसके बाद 2 ही बार मैंने किताब पढ़ी थी ऑनेस्टली, और कल अभी एक बार फिर से पढ़ा मैंने, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे। So, उसने कहा कि क्या वो लोग मूर्ख हैं जो लोग ऐसा कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं? नहीं, they are also intelligent, good people, but only they could not able to change their thinking. Being in business also, many people commit mistake. बिजनेस में आने के बाद में भी लोग मिस्टेक करते हैं। तो उसने एक अच्छा लाइन बताया है कि आए हैं बिजनेस में, थिंकिंग एक ऑर्डर की रखते हैं, इसीलिए वो मिस्टेक करते हैं। प्लीज गो अहेड। थैंक यू। बिल्कुल सर। चलिए, बहुत अच्छी वैल्यू एडिंग हो गई है, और थैंक यू सर, आपने जो हमें समय दिया है। और 7वीं एसेट जो हमारे पास ऑलरेडी है, आपने बताया 6 एसेट ऑलरेडी। हम लोग बहुत सारे लीडरों के साथ हम लोग ये सारी सीख चुके हैं, ये सारा कुछ हमने पढ़ा है, पर जब आप लोग इसको इलोबरेट करते हैं तो ऐसा लगता है यार, अरे यार, अभी समझ आ गया।
और आज हमें ये समझ आ गया है कि कैसे हमको बिजनेस में आगे बढ़ना है। थैंक यू सर वैल्यू एडिंग करने के लिए, और होप के ऐसे ही हम आपके ब्लेसिंग्स हमेशा अहमदाबाद ब्रीट ओपन में रहें। थैंक यू।